फिल्म की शुरुआत में हम एक शक्तिशाली व्यक्ति फिनिस्ट और उसके शिष्य एंडी को देखते हैं। फिनिस्ट इस बार जंगल में एक विशाल सुअर को पकड़ने आया था जो गांव वालों की फसलों को नुकसान पहुंचाता था और उन्हें परेशान करता था। इतनी बड़ी चुनौती के सामने भी बहादुर फिनिस्ट नहीं डरता और अपने साथी एंडी से कहता है, मैं सबके लिए हीरो हूँ और इसे काबू में रखकर अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता हूँ। अब वह अपने हथियार से इस सुअर पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन उसके छोटे हमलों का कोई असर नहीं होता। जब एंडी भी फिनिस्ट की मदद के लिए अपनी लेजर से सुअर पर हमला करता है तो लेजर उसकी नाक में चली जाती है, जिससे वह गुस्से में जाग जाता है। गुस्से में वह एंडी को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन फिनिस्ट उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। वह पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन सुअर को रोक नहीं पाता। उल्टा सुअर उसे हल्की सी ताकत से हवा में उछाल देता है और फिनिस्ट उसी के ऊपर गिर जाता है। सुअर को काबू करने के लिए एंडी फिनिस्ट की ओर एक रस्सी फेंकता है, जिसे फिनिस्ट पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल सुअर उड़ने लगता है। फिनिस्ट ने रस्सी को उसके पंखों और सींगों के चारों ओर बांध दिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर वह उसे उड़ाते हुए अपने गांव ले आया। जब गांव वालों ने देखा कि फिनिस्ट ने इतने बड़े सुअर को काबू कर लिया है तो वे उसकी जय जयकार करने लगे। भीड़ में एक जादूगर बाबा यागा भी था जो फिनिस्ट से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो इसे साबित करो। मेरे घर के सामने नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है जिससे पानी आगे नहीं बह पा रहा। अगर तुम उसे हटा सको तो मैं तुम्हारी ताकत को मान लूंगा। फिनिस्ट को यह चुनौती छोटी लगी और उसने कहा, मैंने इतना बड़ा काम किया और तुम मुझे इतना छोटा काम करने को कह रहे हो। इसके बाद वह अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाने लगा। इस पर बाबा यागा हंसते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि इनमें से कितनी सच है और कितनी झूठ। सभी जोर जोर से हंसने लगे और फिनिस्ट गुस्से में घर चला गया। अब वह यागा से बहुत नाराज था। आज सब उसकी बहादुरी की तारीफ करने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे अपने अपमान का बदला लेना था। उसे कुछ ऐसा करना था कि फिर से सब उसकी तारीफ करें। तभी एंडी ने कहा, एक रास्ता है। सामने जो मीनार है, कहा जाता है कि उसमें एक खूबसूरत लड़की को एक राक्षस ने कैद कर रखा है। वह लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। अगर तुम उस राक्षस को मारकर राजकुमारी को आजाद कर दो तो तुम्हारी कहानियां दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगी। यह सुनकर फिनिस्ट ने उस राक्षस से लड़ने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई वह अपने साथी एंडी के साथ उस मीनार की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि कई योद्धा पहले से ही उस राक्षस को हराने के लिए आए हुए थे, लेकिन वे नाम के भूखे नहीं थे बल्कि राजकुमारी और दौलत के लालची थे। उन्होंने फिनिस्ट से पूछा, अगर हम सब मिलकर इस राक्षस को हराते हैं तो राजकुमारी किसे मिलेगी? फिनिस्ट ने जवाब दिया, मुझे राजकुमारी का लालच नहीं है। फिर सबने मिलकर राक्षस से लड़ने का फैसला किया, लेकिन एक ओर जाकर फिनिस्ट ने एंडी से कहा, मैं उस राक्षस को अकेले मारना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब इसी वक्त मीनार के अंदर जाऊंगा। सुबह का इंतजार नहीं करूंगा। यह कहकर वह मीनार की एक खिड़की से अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसकी नजर सबसे पहले उस खूबसूरत राजकुमारी पर पड़ी। जैसे ही राजकुमारी ने फिनिस्ट को देखा, उसने घबराकर कहा, तुम भी मरने आए हो? फिनिस्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। ये सुनते ही राजकुमारी तेजी से अंदर की ओर भागी। उसे रोकने के लिए फिनिस्ट ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह लड़की जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर मीनार के पीछे चली गई। तभी अचानक पीछे से एक सांप ने फिनिस्ट पर हमला कर दिया। फिनिस्ट भी उस सांप से लड़ने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में पता चला कि यह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि यह तो उसी राक्षस की पूंछ थी जिससे लड़ने के लिए फिनिस्ट यहाँ आया था। यह देखकर फिनिस्ट ने पहले उस राक्षस पर बहुत वार किए, लेकिन जब उसके सारे वार बेकार जाने लगे तो उसने उस राक्षस की पूंछ यानी उस सांप के मुंह को पकड़ लिया। अपनी पूरी ताकत से उसने सांप का मुंह फाड़ने की कोशिश की। तभी सांप ने उसके आंखों में जहर उगल दिया, जिसकी वजह से फिनिस्ट अब कुछ भी देखने में असमर्थ हो गया। वह अंधा हो चुका था, लेकिन अंधा होने के बावजूद भी फिनिस्ट ने हार नहीं मानी। उसने अपने पैरों के पास कुछ टटोल कर देखा और उसे अपना हथियार मिल गया। उसने फिर से उस राक्षस पर हमला किया, लेकिन अब वह राक्षस उसके सामने से गायब हो चुका था। फिनिस्ट ने इधर उधर वार करना शुरू किया, जिससे मीनार टूटने लगी। मीनार टूटने की आवाज सुनकर सारे योद्धा जाग गए और तुरंत मीनार की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो न उन्हें राक्षस मिला और न ही राजकुमारी। उन्होंने बस मीनार के अंदर फिनिस्ट को देखा। जब एंडी को पता चला कि फिनिस्ट की आंखें चली गई हैं, तो वह उसे लेकर उसके घर छोड़ आया। फिनिस्ट बहुत गुस्से और आक्रोश में था, क्योंकि उसकी आंखें अब नहीं रही थीं। ये हालत एंडी से देखी नहीं गई। वह बाबा यागा के पास गया और उसे सारी बात बताई कि कैसे फिनिस्ट ने अपनी आंखें खो दी और वह उससे मदद लेने आया है। लेकिन बाबा यागा ने मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि फिनिस्ट ने भी उसकी मदद नहीं की थी। जब फिनिस्ट को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे एंडी ने भी उससे मिलना छोड़ दिया। फिनिस्ट किसी तरह अपना सारा काम खुद करता था। वह बाहर जाकर फल खरीदता, लेकिन रास्ते में बच्चे उसके फल चुरा लेते, क्योंकि वह देख नहीं सकता था। अब उसकी बची कुची दौलत भी खत्म होने वाली थी। एक दिन जब एंडी उसके घर आया तो फिनिस्ट ने गुस्से में कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए अब कोई काम नहीं है। अगर
तुम्हें काम चाहिए तो कहीं और तलाश करो। ये सुनकर एंडी भी वहाँ से चला गया। दिन बीतते गए, फिनिस्ट के पास पैसे भी खत्म हो गए और फिर वो दिन आ गया जब उसे मजबूरी में बाजार से सड़े गले फल खाने पड़े। एक दिन जब उसे सड़ा हुआ फल भी नहीं मिला तो वह बाजार में अपनी टोकरी लेकर बैठ गया। तभी वहाँ से बाबा यागा गुजरा। उसने फिनिस्ट को देखा और उसकी टोकरी में कुछ खाना रख दिया। इससे पहले कि दोनों बात कर पाते, अचानक कुछ लुटेरों ने गांव पर हमला कर दिया। लुटेरे वहाँ के लोगों को पीट रहे थे। फिनिस्ट देख नहीं सकता था, लेकिन वह सुन सकता था कि कैसे लोग मर रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। जैसे ही लुटेरे उसके पास आए, उसने उनकी आवाज सुनी और उन पर हमला कर दिया। वह देख नहीं सकता था, फिर भी उनकी चीखें सुनकर एक साथ 2-3 लुटेरों से लड़ने लगा। यह देखकर एक दूसरा लुटेरा जो घोड़े पर सवार था, उसने फिनिस्ट को काबू में करने के लिए उस पर रस्सी फेंकी, लेकिन फिनिस्ट ने उस रस्सी को पकड़ लिया और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। उसने उसे अपनी ओर खींचा और उसे भी गिरा दिया। अब बाकी लुटेरों ने उसे पीछे से हमला कर काबू में कर लिया और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक जहाज में था। उसका गला और हाथ लकड़ी में जकड़े हुए थे ताकि वह भाग न सके। उस जहाज में बाबा यागा और बाकी गांव वाले भी बंद थे। कुछ देर बाद एंडी वहाँ आया, लेकिन वह खुला घूम रहा था। बाबा यागा ने उससे पूछा, तुम कैसे आजाद हो? एंडी ने जवाब दिया, मैंने इन लुटेरों को समझा दिया कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और मैं तुम सब पर नजर रखूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे आजाद छोड़ दिया है। उसी वक्त एंडी के पास एक सुनहरी लैंप थी। बाबा यागा सबको दिखा रहा था, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। जैसे ही उसने उसे साफ करने के लिए रगड़ा, अचानक एक जिन्न बाहर निकल आया। जिन्न को देखकर सब डर गए, यहाँ तक कि एंडी भी घबराया। तभी ऊपर से एक लुटेरा नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही वह जिन्न के सामने आया, जिन्न ने एक जोरदार मुक्का मारा और लुटेरा हवा में उड़कर दूर जा गिरा और जिन्न ने उस लुटेरे को जोर से ऊपर फेंक दिया। इसके बाद जब लैंप का जिन्न एंडी के पास आया और उसकी इच्छा पूछी तो एंडी ने कहा, लैंप में वापस चले जाओ। जैसे ही जिन्न वापस लैंप में गया, तभी ऊपर से एक लुटेरा आया और एंडी की गर्दन पर तलवार रख दी। उसने लैंप एंडी से छीन लिया। कुछ समय बाद दिखाया गया कि ये लोग अरब देश पहुंच चुके थे। लुटेरों ने सभी को बेचने के लिए एक बाजार लगा रखा था। उसी बाजार से एक नकाबपोश आदमी गुजरा, जिसने बाबा यागा, एंडी और फिनिस्ट को खरीद लिया। फिर वह उन्हें अपने महल में ले गया। वहाँ पहुंचकर वे सब हैरान रह गए, क्योंकि उस विशाल महल में इंसानों की जगह रोबोट काम कर रहे थे और यह तो बहुत पुराना जमाना था। फिर उस अमीर आदमी ने अपना नकाब हटाया और कहा, हैरान मत होइए, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैंने इन रोबोट्स का आविष्कार किया है। मैंने बहुत सी और भी ऐसी मशीनें बनाई हैं जो इंसानों के काम को आसान बना सकती हैं। फिनिस्ट ने उसे अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताया कि वह पहले बहुत ताकतवर था, लेकिन अंधा होने के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह सुनकर वैज्ञानिक ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे और बाबा यागा के बारे में सुना है, वरना मैं गुलाम खरीदता नहीं बल्कि उन्हें आजाद करता हूँ। खाने का समय हो चुका था। वैज्ञानिक ने उनके लिए भोजन मंगवाया। जैसे ही भोजन आया, फिनिस्ट, बाबा यागा और एंडी ये देखकर और भी हैरान हो गए। उन्हें यह सब किसी जादू जैसा लग रहा था। यह देखकर वैज्ञानिक ने कहा, यह कोई जादू नहीं है, मैं पिछले 500 सालों से इस पर काम कर रहा हूँ। बाबा यागा यह सुनकर चौंक गया और पूछा, 500 साल? लेकिन तुम अभी भी इतने जवान कैसे हो? इस पर वैज्ञानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक ऐसा द्रव्य लिक्विड बनाया है जो इंसानों को कई सालों तक जवान रख सकता है। मैंने अपनी उम्र बढ़ा ली है, मैंने खुद को हमेशा जवान रखा है और मैंने अपना काम और भी बढ़ाया है। इसके बाद बॉब वैज्ञानिक उन्हें अपनी लैब में ले गया। फिनिस्ट ने उससे पूछा, तुमने वह खास द्रव्य लिक्विड कैसे बनाया? क्या यह मेरी आंखों को ठीक कर सकता है? वैज्ञानिक ने जवाब दिया, नहीं, उससे नहीं, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। उसने फिनिस्ट को एक चश्मा दिया। जैसे ही फिनिस्ट ने वह चश्मा पहना, वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। वैज्ञानिक ने आगे कहा, लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं और जादुई चीजों का गलत प्रयोग करते हैं। ये दुनिया के लिए खतरनाक है और इन्हीं खतरनाक चीजों को खत्म करने के लिए मैंने एक मशीन बनाई है। उदाहरण देने के लिए उसने जिन्न का लैंप निकाला। बाबा यागा ने उसे चेतावनी दी, इससे दूर रहो, लेकिन वैज्ञानिक को कोई डर नहीं था। उसने लैंप को रगड़ा, जिससे जिन्न बाहर आ गया। फिर उसने अपनी मशीन चालू कर दी। मशीन ने जिन्न को जोरदार झटके दिए। कुछ ही देर में जिन्न खत्म हो गया। वैज्ञानिक ने कहा, मैंने जिन्न को खत्म कर दिया। अगले ही दिन वैज्ञानिक को पता चला कि पास की पहाड़ियों में एक अजीब सा राक्षस देखा गया है जो आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब उसे उस राक्षस को पकड़ना था। जब वैज्ञानिक ने फिनिस्ट को बताया कि उसका चेहरा एक शेर की तरह है और उसकी आंखें एक सांप की तरह, फिनिस्ट तुरंत समझ गया, यही वही राक्षस है जिससे मैं पहले लड़ चुका हूँ। फिनिस्ट ने कहा, मैं तुम्हारे साथ इस मिशन पर जरूर जाऊंगा, लेकिन वैज्ञानिक उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। फिनिस्ट बोला, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे भी तुम्हारा एहसान चुकाना है, चलो इसे एक साथ खत्म करते हैं। वैज्ञानिक ने उसे एक बॉक्स दिखाया, जिसे राक्षस के पास ले जाने पर जैसे ही लीवर घुमाया जाएगा, राक्षस खुद इस बॉक्स में कैद हो जाएगा। उसी रात जब सभी सो रहे थे, बाबा यागा वैज्ञानिक की लैब में जाग रही थी। असल में वह वैज्ञानिक का सीरम चुराना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने चोरी करने की कोशिश की, वैज्ञानिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अगर तुम उस राक्षस को सही सलामत लेकर आ सके तो मैं तुम्हें सीरम दूंगा। अगली सुबह जब वे मिशन के लिए तैयार हुए तो वैज्ञानिक ने उन्हें अपना उड़ने वाला विमान दिखाया। उस द्वार में यह एक बेहद अनोखी और शानदार खोज थी। वैज्ञानिक ने उन्हें सिखाया कि इसे कैसे उड़ाना है और कहा, इससे हम चंद मिनटों में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। जाने से पहले वैज्ञानिक ने स्पष्ट हिदायत दी, मुझे वह राक्षस जिंदा चाहिए, उसे मारना
घबराना मत, बस यहाँ लेकर आओ। इसके बाद वैज्ञानिक ने फिनिस्ट को उसका पुराना हथियार लौटाया, जिसे उसने और भी ज्यादा एडवांस बना दिया था। अब इस हथियार में एक बटन दबाते ही नई नई चीजें निकलने लगती थीं। यह देखकर फिनिस्ट बहुत खुश हुआ। सफर की शुरुआत वे सब हवाई जहाज में बैठकर उड़ चले। जल्द ही वे उस पहाड़ी इलाके में पहुंच गए जहां राक्षस छिपा था। कई घंटों की तलाश के बाद फिनिस्ट को आखिरकार राक्षस के पैरों के निशान मिल गए। ये निशान एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहे थे। गुफा के बाहर फिनिस्ट ने वह जादुई बॉक्स रख दिया जिसमें राक्षस को कैद करना था। अब उसे बस राक्षस को बाहर निकालना था। राक्षस को फंसाने की चाल। फिनिस्ट गुफा के अंदर गया और अपने नए हथियार का बटन दबाया, जिससे एक चमकदार किरण निकली। राक्षस को चैलेंज करते हुए उसने उसे घायल कर दिया। गुस्से में आकर राक्षस गुफा से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही राक्षस गुफा से निकला, फिनिस्ट का सिर गलती से एक पेड़ से टकरा गया और वह बेहोश हो गया। राक्षस अब बिल्कुल फिनिस्ट के पास था, लेकिन बाबा यागा ने तुरंत जादुई बॉक्स का लीवर दबाया। राक्षस कैद हो गया। जैसे ही लीवर दबा, उस बॉक्स से कई चमकते हुए रत्न जीएम्स निकले और उन्होंने राक्षस को पूरी तरह से जकड़ लिया। बाबा यागा ने दोबारा लीवर दबाकर बॉक्स को बंद कर दिया। कुछ देर बाद फिनिस्ट को होश आ गया। अब वे सब वापस लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन यह सफर काफी लंबा और चुनौतीपूर्ण होने वाला था। तुम ये क्या कर रहे हो? वैज्ञानिक एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं दुनिया को जादू से मुक्त कर रहा हूँ। जादू खतरनाक है, ये सिर्फ तबाही लाता है। बाबा यागा गुस्से में बोली, लेकिन तुम खुद इसका फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे रोबोट तुम्हारी खोज नहीं बल्कि चोरी किया हुआ जादू है। वैज्ञानिक हंसते हुए बोला, मुझे जो चाहिए मैं ले लेता हूँ, और अब मुझे इस राजकुमारी का जादू भी चाहिए। सच्चाई सामने आई। फिनिस्ट और राजकुमारी यह सब देख रहे थे। अब फिनिस्ट को एहसास हुआ कि वैज्ञानिक कोई नेक इंसान नहीं है। राजकुमारी ने दुखी होकर कहा, अब मुझे समझ आया कि लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि वे मुझसे डरते हैं। फिनिस्ट बोला, नहीं, तुम बुरी नहीं हो। असली राक्षस तो यह वैज्ञानिक है जो दूसरों के जादू को चुराकर खुद को ताकतवर बना रहा है। वैज्ञानिक का असली इरादा। वैज्ञानिक ने अपनी मशीन चालू की, जिससे जादू खींचने वाली किरणें निकली। उसने राजकुमारी पर निशाना साधा, लेकिन बाबा यागा बीच में आ गईं और किरणें उन पर पड़ गईं। यागा दर्द से चिल्लाई, नहीं। धीरे धीरे उनकी सारी शक्ति खत्म होने लगी। फिनिस्ट गुस्से से भर गया। उसने अपनी एडवांस गन निकाली और वैज्ञानिक की मशीन पर निशाना साधा। अगर तुम दूसरों का जादू चुराते रहोगे तो मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। वैज्ञानिक हंसते हुए बोला, तुम मुझसे नहीं जीत सकते फिनिस्ट। आखिरी लड़ाई की शुरुआत। तुम झूठे हो। ये रोबोट तुम्हारी खोज नहीं है। ये भी जादू की वजह से चलते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी उम्र भी इसी जादू से बढ़ी है, और तुम ये जादू मासूम जानवरों की हत्या करके हासिल करते हो। जैसे ही वैज्ञानिक ने यह सुना, वह गुस्से से लाल हो गया। मैं अपने असली दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। बाबा यागा और एंडी डर गए और भागने लगे। बाबा यागा ने जल्दी से राजकुमारी और फिनिस्ट को मुक्त कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब वैज्ञानिक उन सबको खत्म करने की कोशिश करेगा। राजकुमारी ने डरते हुए कहा, मुझे पता था कि वह मेरे पीछे था। वह बहुत समय से मुझे पकड़ना चाहता था। वैज्ञानिक की खतरनाक योजना। इसी बीच वैज्ञानिक वहाँ आ गया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये लोग भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने अपने सभी कछुआ रोबोट भेजकर उन्हें पकड़वा लिया। इसके बाद उसने राजकुमारी की जादुई शक्ति को चूसना शुरू कर दिया। फिनिस्ट यह देखकर गुस्से में आ गया और उसने राजकुमारी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाया। पर उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, राजकुमारी फिर से राक्षस बन गई। राजकुमारी की शक्ति जागी। जैसे ही राजकुमारी ने अपनी असली शक्ति हासिल की, उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी और वहाँ से भाग निकली। बाबा यागा और फिनिस्ट ने भी मौके का फायदा उठाया और ऊंट पर भागने लगे, लेकिन वैज्ञानिक के आदमी उनके पीछे पड़ गए। बाबा यागा ने अपने जादू से तरबूजों को आग के गोले में बदल दिया और उन पर फेंकना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक का खतरनाक हथियार। अब वैज्ञानिक ने एक विशालकाय कछुए को बाहर निकाला, जिससे बाबा यागा और फिनिस्ट को पकड़ सके। वैज्ञानिक किसी भी हालत में उन्हें खत्म करना चाहता था। एंडी ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हारे पास अब ज्यादा जादुई सीरम नहीं बचा है, लेकिन वैज्ञानिक ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही विशालकाय कछुआ बाहर आया, उसने महल का बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। अब वह तेजी से बाबा यागा और फिनिस्ट की तरफ बढ़ रहा था। फिनिस्ट ने देखा कि स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। बाबा यागा, तुम्हें उसे भटकाना होगा। मुझे यकीन है कि उसकी सारी मशीनें उल्टा करने पर काम नहीं करती। अंतिम लड़ाई की शुरुआत। बाबा यागा ने तुरंत कछुए के सामने छलांग लगाई और वैज्ञानिक ने अपने टैंक से जादुई टोप से हमला कर दिया। बाबा यागा पर जादू का हमला। वैज्ञानिक ने बाबा यागा के अंदर जादू भरना शुरू कर दिया। जैसे ही जादू का असर हुआ, बाबा यागा बहुत बूढ़ी दिखने लगी। ये देखकर फिनिस्ट बहुत डर गया, लेकिन जब तक बाबा यागा ने वैज्ञानिक को व्यस्त रखा, फिनिस्ट कछुए के ऊपर चढ़ गया। वैज्ञानिक का पलटवार। जैसे ही वैज्ञानिक को इसका एहसास हुआ, उसने कछुए के टेंटिकल्स निकालकर फिनिस्ट को गिराने की कोशिश की। फिनिस्ट नहीं गिरा, लेकिन उसके चश्मे गिर गए। अब वह फिर से देख नहीं सकता था। बाबा यागा ने देखा कि उसके चश्मे गिर गए हैं, इसलिए वह नीचे से उसे निर्देश देने लगी। राक्षसी राजकुमारी की वापसी। इसी दौरान जो राजकुमारी राक्षस बनी थी, वह भी वहाँ आ गई। वैज्ञानिक उसे देखकर डर गया। फिनिस्ट ने वैज्ञानिक के कछुए के गले में जंजीर डाल दी, जिसकी वजह से सारा जादुई सीरम गिर गया और वैज्ञानिक बुरी तरह फंस गया। अब खुद को बचाने के लिए उसने अपनी जादुई पंखों वाली मशीन से उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ नहीं पाया और अपने ही जादुई सीरम में गिरकर मर गया। राजकुमारी के आंसू और फिनिस्ट की वापसी। अब ये दिखाया गया कि फिनिस्ट भी बेहोश हो गया था। राजकुमारी ने उसे गिरते हुए देखा और रोने लगी, क्योंकि अब उसे
उसे फिनिस्ट से प्यार हो गया था। जैसे ही उसके आंसू फिनिस्ट की आंखों पर गिरे, फिनिस्ट को होश आ गया और आश्चर्य की बात ये थी कि उसकी आंखें भी ठीक हो गईं। अब फिनिस्ट ने अपने प्यार का इजहार किया और राजकुमारी से हमेशा साथ रहने के लिए कहा। राजकुमारी का इनकार, लेकिन राजकुमारी ने कहा, इस श्राप की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, चाहे मैं रहना चाहूँ या नहीं। फिनिस्ट उदास हो गया और अपने साथियों के साथ गाँव वापस लौट आया, लेकिन वह अब भी राजकुमारी की याद में खोया हुआ था। बाबा यागा की नई खोज। इसी बीच बाबा यागा फिर से जवान होने का उपाय खोज रही थी और तभी उसे एक तरीका मिल गया जिससे राजकुमारी का श्राप भी दूर किया जा सकता था। बाबा यागा खुशी खुशी फिनिस्ट के पास गई और उसे यह खुशखबरी दी। राजकुमारी पर यह श्राप जानबूझकर डाला गया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और इस श्राप को दूर किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि फिनिस्ट और उसके साथी जल्द ही एक नए मिशन पर जाएंगे जिसमें वे राजकुमारी का श्राप तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहानी यहीं समाप्त होती है।